वेलकम बैक टू द विकी टीच वाईटी। तो गाइज आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज से हम लोग एनसीईआरटी से मैथमेटिक्स क्लास 10th का शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या और इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि इसका बेसिक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या जो है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलन समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं कि परिमेय एवं अपरिमेय के सम्मिलन परिमेय एवं अपरिमेय के सम्मिलन समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कि परिमेय एवं अपरिमेय के सम्मिलित समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। और फिर इसके बाद आता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ये सब इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। इसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और इसको प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसे गिना जा सकता है, जिसे गिना जा सकता है। ठीक है, जिसे गिना जा सकता है। जैसे में आप ले लीजिए 1 2 3 100 1000 ऐसे करके, मतलब जिसे हम लोग गिन सकते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है। यह संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है। इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि पूर्ण संख्या जो है इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। यह संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर 1 0 1 2 3 ऐसे करके 1000 100 100, मतलब 100 1000 10 लाख, मतलब आगे तक जाए, कोई अनंत माने अंत ना हो, उसको अनंत तक जाती हो तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। यह इतना तो हो गया, ये बेसिक हो गया। एक्सरसाइज में क्या है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्नावली 1.1 में कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मैंने एक वीडियो पहले ही से बना के रखा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं।
यहाँ दिया हुआ कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, जैसे 135 और 225। ठीक है, इसको रखते हैं साइड पे और क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 135 है और 225 है। ठीक है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम। इसका बहुत ही आसान तरीका है बनाने के लिए, बस a बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठा देना है इसको। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है इसका होता है मतलब व्यापक रूप होता है, समझ लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ 135 छोटा है 225 का, मतलब 225 से छोटा है 135। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। ठीक है, अब इसको कर देना है क्या, सबसे पहले इसका HCF निकाल लेना है। ठीक है, तो हमने HCF निकाल लिया है, तो अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखूँगा 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस का 90। ठीक है, यहाँ पर इसका HCF निकालने पर इतना आ रहा है। ठीक है, और 135 लिखेंगे, फिर ये वाला यहाँ उतर जाता है। ठीक है ना, फिर ये यहाँ उतरेगा, तो 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर उसके बाद 90 यहाँ उतरेगा बराबर 45 इंटू का 2 प्लस का 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो आया लास्ट में, जब तक 0 नहीं आता तब तक कहते हैं मतलब 0 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यहाँ r बराबर 0, इसको बोलेंगे r बोलेंगे। ठीक है, जो लास्ट में बचता है उसको r बोलेंगे, r बराबर 0। अब b बराबर जो आता है 45, मतलब कटने के बाद जितना बार में कट जाता है जिस संख्या से, उसको लिखते हैं 45। ठीक है, अब यही हो गया आपका HCF बराबर 45 आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 196 और 38,220, मतलब 38,220 और 196 दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, मतलब ये 2 तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, 196 दिया हुआ है, 196 और 38,220, सेम वैसे ही इसको भी कर देना है। यहाँ लिखेंगे पहले हल, 196 छोटा है 38,220 का, ठीक है ना। अब फिर से वही करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिख लीजिएगा आप। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो
ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है उसको इसको यहीं पे हम लोग लिखेंगे। तो एच सी एफ करेंगे पहले हम लोग। चलिए गाइज मैं एच सी एफ कर लिया हूँ इसका, तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 38,220, ठीक है। और 196 इंटू 195 प्लस 0, यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। अतः r बराबर 0, अब b बराबर कितना आया है 196, क्या है 196। ये हो गया आपका एच सी एफ आंसर, ठीक है। ये एच सी एफ हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 867 और 255। यहाँ पर देखिए 867 है और 255 है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर 867 और 255, ठीक है। लिखेंगे हल, सेम वही तरीका से सब क्वेश्चन बन जाएगा, बस खाली आपको ध्यान देना है थोड़ा। लिखेंगे यहाँ 867 जो है बड़ा है 255 से, ठीक है। और फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका एच सी एफ निकालने पर 867 बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। इसका एच सी एफ निकालने पर आया 255 गुना के 3 प्लस 102, ठीक है। अब ये सेम चीज़ यहाँ उतारेंगे, 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51, 102 गुना के 2 प्लस के 51, ठीक है। अब फिर यहाँ ये वाला उतर जाएगा 102, तो 51 गुना 2 प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ r बराबर क्या आ गया 0 आ गया, और b बराबर जो आया 51 आया। ये हमारा r होता है, ये हमारा b होता है, ध्यान में रखिएगा आप। और यही हमारा एच सी एफ भी होता है, तो एच सी एफ बराबर 51, ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हल हो जाएगा इसका, बस बने रहिए इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी उसी पे बनेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ही बनेगा। तो यह क्वेश्चन देख लिया आप लोग। अब सॉल्यूशन इसका है, हल लिखेंगे पहले। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर एक फंडा ऐड होने वाला है यहाँ पर कि जहाँ
बी से छोटा होगा आर और 0 से बड़ा होगा आर, ठीक है। बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। और फिर यहाँ पर यहाँ b बराबर 6 लेंगे, चूँकि जब r 0 से बड़ा है और b से छोटा है तो r बराबर लेंगे 1 3 5। अब यहाँ पर देखिए कि b बराबर 6 ही क्यों लेंगे और r बराबर 1 3 5 ही क्यों लेंगे, तो ये बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए कि दर्शाइए कि कोई 6³ + 1 6³ + 3 यहाँ 6³ + 5, तो यहाँ पर 6³ दिया हुआ है तो यहाँ से हम लेंगे b बराबर 6 ले लिए, ठीक है। b बराबर जो हम 6 ले लिए, कहने गया 6 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि विषम पूर्णांक है, तो यानी विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक जब यहाँ पर 6 दिया हो तो 6 से कम लेते हैं, तो सिर्फ विषम पूर्णांक बोल रहा है तो 1 3 5, अगर सम बोलता तो 2 4 6 ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक विषम, धनात्मक विषम, ठीक है, जब मतलब कि r बराबर जब r बराबर 1 लेने पर, तो q बराबर हो जाएगा 6q, a बराबर होगा a बराबर 6q + 1, ये होगा पहला समीकरण, ठीक है। और लिखेंगे जब r बराबर 3 लेने पर, जब r बराबर 1 लेने पर तो इतना या 6q + 1 आ गया। जब r बराबर 3 लेने पर तो a बराबर हो जाएगा 6q + 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। फिर लिखेंगे जब r बराबर 5 तो a बराबर हो जाएगा हमारा 6q + 5, ये हो गया हमारा तीसरा, ओके। अब क्या हमें पता चलता है कि पहला दूसरा और तीसरा से, यहाँ पर देखिए पहला दूसरा और तीसरा से, तो यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना है कि अर्थात पहला दूसरा और तीसरा से हमें यह ज्ञात होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। अर्थात पहला दूसरा तीसरा से हमें यह ज्ञात होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 1 के रूप में होता है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी
32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 को सदस्य हैं और एगो आर्मी की टुकड़ी है, मतलब, और उसमें 32 सदस्य एक बैंड के पीछे मार्च करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बन जाएगा एकदम आराम से, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है एकदम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर लिखना है सेम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। थोड़ा इसका हम लोग क्या उसको बोलते हैं, मतलब अच्छा से थोड़ा सा बना कर लिखेंगे इसको। तो चूँकि परेड में सदस्यों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है हमारा 616। तो 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। सेम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो 32 से है 616 में HCF निकाल के सेम वही स्टेप लिख देना है यहाँ पर। चलिए लिख देते हैं। HCF हमने निकाल लिया है और यहाँ पर लिखेंगे 616, तो 32 × 19 प्लस 8, 32 बराबर 8 × 4 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 है। यहाँ पर B बराबर पूछा था तो यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, आंसर ये हो गया हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, एंड मन करे तो शेयर कर दें। ठीक है।